A big hello to my YouTube family. Welcome to Diva Classes. This is Divya Vadvani, your English teacher. Today we'll be studying the story The Medicine Bag by Virginia Driving Hawks Neve, and this story is for class 11 and 12 ISC. तो as you can see in this picture कि यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है मार्टिन, ठीक है, and उसका the culture that he has lived in for so long and उसके ग्रैंडफादर जिनका जो कल्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है. ग्रैंडफादर है पेटर्नल मतलब मेटर्नल ग्रैंडफादर है वो, ठीक है, नाना उनके हैं. तो उनकी यहाँ पर बात की गई है कि इन दोनों को कैसे मतलब हाउ दे मीट ईच अदर एंड हाउ दे बिहेव टू ईच अदर बिकॉज व्हेन यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे ग्रैंडफादर जो है व्हेन ही कम्स एक ही बार वो आते हैं व्हेन ही कम्स टू मीट देम, तो ही इज नॉट हैप्पी. यहाँ पे वो बोल रहे हो नो इट्स ग्रैंडपा, ठीक है, ही इज नॉट हैप्पी. उसके बाद व्हेन दे दीज टू हैव अ कॉन्वर्सेशन, तो धीरे धीरे करके ही अंडरस्टैंड्स कि ओके ही इज समवन, ही इज वेरी बोल्ड क्योंकि वो इतना दूर ट्रैवल करके आए, ये उनकी मदर है. ओके, तो हाउ दे गो फॉर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन और उसके बाद वो मेडिसिन बैग का रोल यहाँ पर क्या होता है, दिस वी विल स्टडी इन द स्टोरी. नाउ अबाउट द ऑथर, वर्जीनिया ड्राइविंग हॉक्स नीव इज अ नेटिव अमेरिकन ऑथर. Okay, and with a focus on children's books about Native Americans. तो Native Americans के बारे में children's की जो book होती है, people who have lived there, उनके बारे में जो books होती हैं उसमें she has written a lot. Okay, now we will move towards about the story. The Medicine Bag is a short story by Virginia Driving Hawks Neve, and it was published in 1975. It reflects on the relationship between a Sioux man, मतलब कि एक kind of tribe होती है ये. Now we will understand कि Sioux people कौन होते हैं, ठीक है. तो the Sioux or the Oseti Secovan are groups of Native American tribes and First Nation people from the Great Plains of North America. मतलब ये वहां पर रहने वाली एक tribe होती है. ओके, और उनके जो मेजर लैंग्वेजेस होती है, मतलब कि दे हैव मेजर टू लैंग्वेजेस, द डकोटा लैंग्वेज एंड द लकोटा पीपल्स, ठीक, मतलब ये दो काइंड ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं जो वो बोलते हैं. तो उनके दो काइंड ऑफ ट्राइब्स उसी में ही सब डिविजन है उसके इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज. फिर बताया गया है. नाउ लेट मी जस्ट शो यू अ पिक्चर ऑफ हाउ दे वुड लुक लाइक. तो ये ऐसे होते हैं, ठीक है, मतलब यू कैन अंडरस्टैंड कि हाँ देखो उन्होंने क्या व्हाट काइंड ऑफ शूज, ये देखो ये वाले शूज, ये जो इतने कलरफुल से होते हैं ये वाले शूज, उनकी जो ड्रेसेस होती हैं, देयर क्राउन्स, देयर फेदर्स, जो उनके क्राउन्स या उनके हैट्स पे लगे होते हैं. तो ये सारी चीजें इन पीपल की स्पेशलिटी होती है या फिर यू कैन से द रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन होता है. इन दिस स्टोरी अ बॉय नेम्ड मार्टिन, he indulges in his Native American culture, okay, and grows closer to his grandfather. इस स्टोरी में वो अपने जो नेटिव अमेरिकन कल्चर है उसमें ही indulges क्योंकि ये हर समर जाता है अपने ग्रैंडफादर से मिलने, और and he grows closer to the grandfather before even receiving the precious medicine bag. मतलब कि ये जो हेरिटेज वाला जो मतलब जनरेशन से पास ऑन होता जा रहा है मेडिसिन बैग, ये उसको मिले उससे पहले ही मार्टिन जो है ही फील सेल्फ कॉन्शियस विथ हिज हेरिटेज एंड देन लर्न्स टू समवट एम्ब्रेस दिस. पहले वो थोड़ा सा कॉन्शियस होता कि हाउ ही विल बी एबल टू हैंडल दिस बिकॉज ही वाज नॉट दैट मच बिग इनफ. ओके, और उसके बाद ही फाइनली लर्न्स टू एम्ब्रेस इट कि हाँ ये मेरी पूर्वजों की चीजें हैं तो हम उनको संभाल करके रखेंगे. Now we will move towards the story. अब स्टोरी में the narrator or you can say Martin the person, ठीक है, then उसकी sister Cheryl is there, grandfather is there, grandfather's daughter, the mother is there, ठीक है, और ये मदर इनकी और इन्हीं के ही फादर हैं ये. ओके, फादर और ग्रेट ग्रैंडफादर, दो लोगों की बात यहाँ पर की गई है एंड द फादर इज देयर. तो ये मेन जो है ये इसके यहाँ के कैरेक्टर्स हैं. तो फर्स्ट इज नाउ यू स्टार्ट द स्टोरी. माय किड सिस्टर शेरिल एंड आई ऑलवेज ब्रैग्ड अबाउट अ सियोक्स ग्रैंडपा. तो वो कह रहा है यहाँ पर, मार्टिन कहता है कि मैं मतलब मेरी जो छोटी सी सिस्टर है, किड सिस्टर
Cheryl and I have always bragged. हमने हमेशा, जिसे कहते हैं ब्रैगिंग करना, मीन्स मुंह मियां मिट्ठू बनना, बढ़ा चढ़ा करके, बढ़ा के नहीं बट बहुत बोस्टफुली चीजों को बताना. So I have always bragged about our Sioux grandpa, Joe Iron Shell. You need to remember the name. Our friends who had always lived in the city. हम लोग के जो friends जो हमेशा इस city में रहे हैं and only knew about Indians from, और वो लोग हमेशा Indians को, क्योंकि Native Americans Indians के लिए बोला जाता है, तो they have always knew about Indians from movies and TV, वर इम्प्रेस्ड बाय आवर स्टोरी. सो वो हम लोग की स्टोरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड होते थे. हो सकता है कि हम लोग बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते हो, बहुत बढ़ा करके किसी चीज, एक की 10 करना वाली चीज हम लोग बताते हैं. एंड मेड ग्रैंडपा एंड द रिजर्वेशन साउंड ग्लैमरस. और रिजर्वेशन यू कैन यूज द वर्ड फॉर देयर ट्राइब, जहां पर यूज किया गया. और यहाँ पर दिस कैन ऑल्सो बी टेकन एज अ पीस ऑफ लैंड set aside by the US government to be inhabited by specific American Indian people. तो उनकी जो ये ट्राइब है और जहां पर वो लोग रहते हैं उनको यहाँ पर बोला गया कि हम, वो कह रहा है, मार्टिन कह रहा है कि मैंने हमेशा हो सकता है कि हम लोग ने बहुत एग्जैजरेट कर दिया हो ग्रैंडपा के बारे में बताना. एंड वट एवर रिजर्वेशन, वट एवर द ट्राइब, वट एवर द प्लेस दैट दे लिव इन इज, उसके बारे में हमने बहुत ज्यादा बता दिया कि वो एकदम ग्लैमरस, सुनने में बहुत ही अलग सी, शाही सी लगती है. बट वेन वी वुड रिटर्न होम टू लोआ, मीन्स दिस इज अ यूएस स्टेट, पर जब हम लोग वहां से वापस आते थे, हम लोग की ईयरली समर विजिट के बाद, समर वेकेशन में जब ये लोग वहां जाते थे, वहां से जब वापस आते थे, ठीक है, वी ऑलवेज हैड सम एक्साइटिंग टेल टू टेल. तो हम लोग के पास हमेशा एक एक्साइटिंग टेल होती थी, सो दैट वी कैन टेल इट टू समवन. वी ऑलवेज हैड सम ऑथेंटिक सियोस्क आर्टिकल. मतलब हम लोग के पास कुछ ना कुछ बड़े बढ़िया से सियोस्क के आर्टिकल्स होते थे, ताकि हम लोग अपने लिसनर्स को दिखा सके. एक साल, 1 year, शेरिल हैड न्यू मोकासिन्स, जो वो शूज होते हैं, स्लीपर्स जैसे होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर बात की गई है ऐसे. अब आप ये वाली पिक्चर में भी देख सकते हो, ये देखो पहने गए ये वाले शूज. ओके, सम आर वेयरिंग दीज नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज, लेकिन कुछ लोगों ने यही वाले शूज पहने हुए हैं. तो यही यहाँ पर बताया गया है दैट एक साल शेरिल हैड ब्रॉट मोकासिन्स, जो ग्रैंडपा ने बनाए थे. ऑन अनदर visit he gave me a small round flat raw hide leather hide skin of animal, ठीक है, leather that comes from कैटल, और उसको बहुत ज्यादा ट्रीट या टैन नहीं किया गया. तो वो जो रॉ हाइड ड्रम की बात की गई है यहाँ पर, लेट मी शो यू द पिक्चर अगेन. ये मोकासिन्स, ये ड्रम, रॉ हाइड मतलब ये एनिमल्स की स्किन से बना है, जिसको बहुत ज्यादा प्रोसेस नहीं किया गया है. ओके, एंड दिस यू कैन सी, और उसमें वो फेदर्स भी लगे हुए हैं. फिर इसमें बोला गया है विच वॉज डेकोरेटेड विद अ पेंटिंग ऑफ अ वॉरियर राइडिंग अ हॉर्स. तो यही वाले जो ड्रम्स हैं, रॉ हाइड ड्रम्स, मीन्स एनिमल की रॉ स्किन के ड्रम्स, उसको उसी में, इसमें तो नहीं बनी हुई है, बट उसको भी हम लोग ने डेकोरेट करके रखा था विथ वॉरियर्स, जो वहां पे पेंटेड थे इस ड्रम में, राइडिंग द हॉर्स. देन he taught me a real Sioux chant. उन्होंने जैसे सियोक्स में जो भी सॉन्ग्स या मतलब गीत गाए जाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे सिखाया टू सिंग while I beat the drum. जब, और मैं ड्रम बीटिंग कर रहा था विद अ लेदर कवर्ड स्टिक that had a feather at the end, on the end. और मैं उसी से ही ड्रम बीटिंग कर रहा था, उस स्टिक से जिसमें एक लेदर कवर्ड स्टिक थी, जिसके कॉर्नर पे क्या लगा हुआ था, फेदर लगा हुआ था. ओके, एंड दैट रियली मेड एन इम्प्रेशन. और जब मैंने ये चीजें बताई हैं, तो बहुत ही ज्यादा, मतलब मुझे अटेंशन मिल रही थी, बहुत इम्प्रेशन अच्छा जमता है इससे. तो वी नेवर शोड आवर फ्रेंड्स ग्रैंडपास पिक्चर. हमने कभी ग्रैंडपा की फोटो किसी को नहीं दिखाई. वी नेवर शो देम एनी ऑफ द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडपा. नॉट दैट वी वर अशेम्ड ऑफ हिम. ऐसा नहीं था कि हम उनके लिए अशेम्ड थे, बट बिकॉज वी नो, पर हमें ये चीज पता थी कि ये जो ग्लैमरस टेल्स हैं जो हम लोग बता रहे हैं, वो उस पिक्चर को देखेंगे ना, तो वो लोग यकीन नहीं करेंगे, वो उसके साथ नहीं जाएगी. हम कह रहे हैं कि हाँ हमारे ग्रैंडपा ऐसे हैं, वो ये बताते हैं, वो ये बनाते हैं, तो उन लोग ने अपनी एक पिक्चर फॉर्म करके रखी, ओके उसके ग्रैंडपा जो है वो ऐसे हैं. हम उनको फोटो दिखा देंगे, तो जो चीजें उन्होंने आज तक बिलीव की थी, वो इस फोटो के साथ मैच नहीं करेंगी.
हम आर फ्रेंड्स वुड हैव लाफ्ड एट द पिक्चर, हम लोग के जो फ्रेंड्स है वो पिक्चर को देख करके हंस देंगे, क्योंकि ग्रैंडपा वाज इन टॉल एंड स्टेटली लाइक टीवी इंडियंस। और टीवी इंडियंस में जैसे दिखाया जाता है, मतलब जैसे होते हैं वहां के इंडियंस को, अगर ऐसे टॉल स्ट्रेट ओके ना, ही इज माई ग्रैंडपा वेरी हैंडसम एंड ऑल, तो वैसे करके वो है नहीं, ही इज नॉट दैट टॉल, ही इज नॉट दैट स्टेटली, बहुत ही फॉर्मल और इम्प्रेसिव नहीं है वो इतने। हिज हेयर वॉजेंट इन ब्रेड्स बट हंग इन स्ट्रेंजी ग्रे स्ट्रैंड्स ऑन हिज नेक। तो उस उनके जो हेयर है वो ब्रेड्स में नहीं है, जैसे ब्रेडिंग की जाती है, ठीक है, वैसे करके नहीं है, बट दे आर हंग इन स्ट्रिंजी ग्रे स्ट्रैंड्स। दिखा रहे हैं, इसमें फोटो एक थी, ये देखो, यहाँ पे कॉर्नर पे देख रहे हो, उसके बाल ऐसे यहाँ से साइड से दे आर हेयर, ठीक है, तो वही यहाँ पर बोला गया है स्ट्रिंजी। लेट मी टेल यू, स्ट्रिंजी ग्रे मीन्स सम वेरी थिन हेयर्स, ठीक है, स्ट्रैंड्स मीन्स वही हेयर की बात की गई है, ऑन हिज नेक, एंड ही वॉज ओल्ड, और वो उसके नेक पे ऐसे करके यहाँ पर रहते थे, एंड ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज आर ग्रेट ग्रैंड फादर एंड ही डिडंट लिव इन अ टी, मतलब क्या बोला गया कि वो हमारे ग्रेट ग्रैंड फादर थे, ग्रैंडफादर के फादर थे वो, एंड वो किसी नॉर्मल से कॉनिकल से हट में नहीं रहते थे, ये जैसे स्टिक्स होती है उसकी बात की गई है ड्रम बीटिंग के लिए जिसमें फेदर्स लगे होते, ओके, तो ये एक छोटा सा हट है जिसकी बात की गई है। पोर्टेबल कॉनिकल टेंट जो स्किन क्लॉथ कैनवस ऑफ ऑन अ फ्रेम ऑफ पोल्स से बनाया जाता है बाय नॉर्थ अमेरिकन इंडियंस ऑन द प्लेन्स एंड ग्रेट लेक्स रीजन। सो यहाँ पर जो बनाया जाता है, तो वो कह रहा है कि वो ऐसे हट में नहीं रहते थे, बट ऑल बाय हिमसेल्फ, बट वो कैसे रहते थे, पार्ट लॉग एंड पार्ट टार पेपर शैक, सिंपल हट में वो रहते थे, जो आधा लकड़ी से बना था और आधा टार पेपर से बना था। अगेन लेट मी शो यू द पिक्चर ऑफ दिस, ठीक है, ये एक नॉर्मल हट है, देखो आप इसमें लॉग्स दिख रहे हैं आपको, जो हो सकता है कि कहीं की कवरिंग हो, बाहर की इवन कवरिंग हो, विंडोज की कवरिंग हो, वो कैसी थी, वो टार पेपर वाली कवरिंग थी। हेयर एज यू कैन सी, देखो यहाँ पर ये टार पेपर है, ठीक है, और यहाँ पर लॉग्स भी लगे हुए हैं, मतलब एक काइंड ऑफ, ये देख रहे हो, ये वाला होता है टार पेपर, ओके, दिस इज द शीट जिसको हम लोग रूफ में यूज करते हैं यूजुअली, ओके। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द पार्ट, यहाँ पे बोला गया है कि वो किस में रहते थे, तो वो पार्ट लॉग पार्ट टार पेपर में रहते थे। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, एमसीक्यूज में ऑप्शंस देके पूछा जा सकता है कि वो किस में रहते थे। तो टार पेपर क्या होता है, एक हैवी ड्यूटी पेपर होता है, मतलब उसपे ज्यादा चार्जेस लगते हैं व्हेन इट इज इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड इन कंस्ट्रक्शन। tar paper is made by impregnating paper with tar, उसको tar से कवर किया जाता है, producing a waterproof material useful for roof construction, तो roof construction के लिए इसको ज्यादातर यूज किया जाता है। shack, मतलब tar paper shack एक सिंपल हट को बोला गया है। और कहाँ पर he used to live, he used to live in rosebud reservation, this is important, छोटी छोटी चीजें होती है जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। कहाँ पर, साउथ डेकोटा, अगेन यूएस के लिए बोला गया है। सो वेन ग्रैंडपा केम टू विजिट अस, तो जब ग्रैंडपा हमसे मिलने आते थे, आई वॉज सो अशेम्ड एंड एम्बेरेस्ड आई कुड हैव डाइड, तो जब भी ग्रैंडपा हमसे मिलने आते थे तो आई वॉज सो अशेम्ड and embarrassed कि I would have died, कि I will just be dead. There are a lot of yippy poodles and other fancy little dogs in our neighborhood, but they usually barked singly at the mailman, मतलब कि वहां पर हमारे घर के पास बहुत सारे yippy poodles थे। yippy you can say happy, okay, मतलब excited, happy, friendly। इन डॉग्स की, ये डॉग की एक ब्रीड होती है पूडल, तो इनके बारे में बोला गया, ये आपने देखा भी होगा कई सारे वीडियोस में, तो इनकी यहाँ पर बात की गई कि बहुत सारे ये वाले डॉग्स थे, एंड कुछ अदर फैंसी लिटिल, कुछ और इमेजिनेबल डॉग्स थे, कि हाँ मतलब नॉर्मल डॉग्स नहीं, बट वही जो पेट डॉग्स होते हैं वो सब थे, बट दे यूजुअली बाग, पर वो यूजुअली सिर्फ एक ही इंसान पर ज्यादातर बाग करते थे, दैट वाज अ मेल मैन
फ्रॉम द सेफ्टी ऑफ देयर ओन यार्ड्स, क्योंकि सो दैट वो अपने ओन यार्ड्स की सेफ्टी रख सके, इसलिए वो बार्क करते थे. नाउ इट साउंडेड एज इफ द होल पैक ऑफ मट्स वर बार्किंग टुगेदर इन वन प्लेस. तो कह रहा है कि अब ऐसा लगता था कि मतलब मुझे ऐसी आवाज सुनने में आ रही थी जैसे कि एज इफ कि एक होल पैक ऑफ मट्स जो है वो बहुत ज्यादा बार्क कर रहा है एक ही जगह पर. I got up and walked to the curb. मैं उठा वहां पर and I walked to the curb that is the edge of the sidewalk beside the road. Okay, ये होता है कर्ब वाला एरिया. ये तो ये जो एकदम साइडवॉक वाला एरिया उसका जो एकदम कॉर्नर एज होती है, मैं वहां पर जा करके खड़ा हो गया, मैं वहां पे झांका जा करके. तो आई गॉट अप एंड वॉक्ड टू द कर्व दैट इज द एज ऑफ द साइड वॉक बिसाइड द रोड टू सी कि ये जो कमोशन है वो किस चीज का है, या फिर ये जो नॉइज है ये किस चीज की है. अबाउट अ ब्लॉक अवे, एक थोड़ी सी दूरी पर, 100 मीटर्स की दूरी पर, यू कैन से बहुत ज्यादा है, 50 मीटर्स की दूरी पर, आई सॉ क्राउड ऑफ लिटिल किड्स येलिंग. मैंने देखा कि क्राउड ऑफ लिटिल किड्स है वो जोर जोर से चीख चिल्ला रहे हैं, with the dogs yipping and growling around. And क्यों? Why? Because there are many dogs जो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, ऑब्वियसली भौंक रहे हैं, रो रहे हैं, एंड दे आर ग्राउलिंग अगेन, क्राइंग अराउंड समवन जो who was walking down the middle of the street, कि वो बीच में कहीं से उड़ करके मतलब चल करके आ रहा था कोई इंसान, और उसको देख करके ये डॉग्स जो हैं वो भौंक रहे थे, जिसके कारण जो बच्चे they were also shouting. I watched the group as it slowly came closer and saw that in the center of the strange procession. और जब मैं उस ग्रुप को थोड़ा सा और पास से जा करके देखा तो तो कि उसी जो इतनी ज्यादा भीड़ भाड़ है उसी के सेंटर प्रोसेशन में एक मैन था जो टॉल ब्लैक हैट पहना हुआ था, लंबी सी हैट उसने पहनी थी. ठीक है, ये मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर भी दिखाया था, यहाँ पे देख सकते हो that he is wearing a tall black hat. तो ऐसे करके where I stood on the curb unable to move. Wait, here it is. तो टॉल ब्लैक हैट पहना था. ही वुड पॉज नाउ एंड देन टू पियर एट समथिंग इन हिज हैंड एंड देन एट द हाउसेस ऑन ईदर साइड. तो कह रहा है कि अब वो रुक जा रहा था, द मैन यू कुड पॉज देन टू पियर एट समथिंग. अब वो इधर उधर करके झांक रहा था एट समथिंग इन हिज हैंड, जो उसके हाथ में कुछ था. ही वॉज लुकिंग एट इट, और उसके बाद वो हाउसेस में देख रहा था ऑन द ईदर साइड ऑफ द स्ट्रीट, कभी इधर करके वो देख रहा था. आई फेल्ट कोल्ड. अब मुझे अचानक से झटका लगता है. ही डिडंट वांट कि इसके ग्रैंडफादर वहां पर आए, एंड हॉट एट द सेम टाइम, एंड आई रिकॉग्नाइज द मैन. Why he was feeling, this is important क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वो क्यों हॉट या कोल्ड इकट्ठे, क्यों उसको ऐसे रिएक्शंस हो रहे थे या उसको इतना अजीब सी फीलिंग आई थी. बिकॉज उसने अपने ग्रैंडफादर को रिकॉग्नाइज कर लिया था, एंड ही डिडंट वांट हिज ग्रैंडपा टू बी देयर इन हिज हाउस. वो नहीं चाहता था कि वो वहां पर आए. ओ नो, आई विस्पर्ड, इट्स ग्रैंडपा. अच्छा, उसको नाउ ही टू हिज नाइटमेयर दैट केम एज अ रियलिटी, वो बिल्कुल नहीं चाहता था, तो उसको समझ में आ गया कि ये उसके ग्रैंडपा ही हैं. आई स्टूड ऑन द कर्ब, मैं वही कॉर्नर के हिस्से पे खड़ा रहा. आई वॉज अनेबल टू मूव इवन दो आई वॉन्टेड टू रन एंड हाइड. भले मैं चाहता था कि मैं छुप जाऊं वहां पर, बट स्टिल आई वॉज नॉट एबल टू मूव. Then I got mad when I saw how the yippy dogs were growling and nipping at the old man's baggy pant legs. तो वो कह रहा है कि पर मुझे बहुत तेज गुस्सा आई. I was very angry देख करके कि हाउ दिस yippy dogs, ये जो these yippy dogs हैं, these are growling, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं उसके ऊपर, and they are nipping, they are biting old man की जो baggy pants है, बहुत loose fit pants होती हैं, तो उसके legs पर वो कैसे करके बार बार हल्का हल्का सा बाइट करने की कोशिश कर रहे थे. How wearily he poked them away with his cane. और कितना wearily tired होके थक गए थे क्योंकि वो ट्रैवल से, तो वो ट्रैवल करके इतने टायर्ड थे कि वो कैसे उसको पोक कर रहे थे, हट हट करके भगा रहे थे अपनी केन से. स्टूपिड मट्स, आई सेड एज आई रैन टू रेस्क्यू ग्रैंडपा. तो वो बोल रहा है स्टूपिड मट्स किनको, वही डॉग्स को, जैसे ही गया वहां पर अपने ग्रैंडपा को सेव करने के लिए.
When I kicked and hollered at the dogs to get away, जब मैंने उनको पैर से किक किया और उनको जोर से चिल्लाया, हट किया उनको वहां से, so that वो डॉग्स जो है वो हट जाएं, they put their tails between their legs and scattered, तो वो उन्होंने अपनी tails अपने legs के बीच में रख ली like this and they just scattered, मतलब थोड़ा सा दूर दूर होकर के फैल गए. The kids ran to the curb, और kids जो है वो भी दूर भाग गए. Where they watched me and old man, जहां वो मुझे और old man को देख रहे थे. Grandpa, I said and felt pretty dumb when my voice cracked. और मैंने उनको बोला grandpa, उस person को, मेरे जो grandfather थे उनको, and मतलब मुझे बहुत अजीब, I was feeling dumb, मेरी आवाज जो है बहुत क्रैक हो रही थी, बीच में आवाज निकल नहीं रही थी. I reached for his beat up old tin suitcase. Okay, तो वो कह रहे हैं कि मैं ये tin suitcase मैं ऐसे करके हाथ आगे बढ़ाया so that मैं उनका वो जो टिन सूटकेस है वो उसको ले लूं, which was tied shut with a rope, जो बंद था, किसी रस्सी से बंधा हुआ था. But he set it down right, जैसे अगर कोई ओल्ड पर्सन ऐसे करके सूटकेस पकड़ा तो मैं उसका सूटकेस पकड़ने के लिए ऐसे हाथ बढ़ाया, तो उसने क्या किया, उसने सूटकेस को जमीन पर रखा और उसने उससे हाथ मिला लिया, ग्रैंडफादर ने इससे हाथ मिला लिया, इसको सूटकेस नहीं दिया. तो हाउ तकोजा, तो वो कह रहे हैं हेलो ग्रैंड चाइल्ड, मतलब ये वर्ड उसी के लिए बोला गया, इनकी लैंग्वेज में बोला गया उसको, ठीक है. तो ग्रैंड चाइल्ड, ही ग्रीटेड मी फॉर्मली इन सियोक्स, मतलब उनकी उस लैंग्वेज में उसने मुझे बहुत ही फॉर्मली ग्रीट किया, मेरे ग्रैंडफादर ने. ऑल आई कुड डू वाज स्टैंड देयर विद द होल नेबरहुड वाचिंग, और मैं वहां पर सिर्फ क्या कर सकता था, सिर्फ आई वॉज स्टैंडिंग देयर विद द होल नेबर, मेरे पूरा पड़ोसी देश मुझे, मतलब ऑल माई नेबरहुड पीपल, मेरे सारे पड़ोसी मुझे देख रहे थे. दे शेक द हैंड ऑफ द लेदर ब्राउन ओल्ड मैन एंड दे वर वॉचिंग मी शेकिंग द हैंड विद दिस लेदर ब्राउन, मतलब इतना डार्क कॉम्प्लेक्शन ब्राउन ओल्ड मैन. आई सॉ हाउ हिज ग्रे हेयर strangled from his big black hat, और मैं देख रहा था कि कैसे उसके जो ग्रे हेयर है, they are coming out from his big black hat which had a drooping feather in its crown, जिनका क्राउन पर एक ड्रूपिंग फेदर थे. ओके, ऐसे करके हैट उसने पहनी थी, ऐसे करके नहीं मतलब पहना था, और उसमें से फेदर जो थे वो ऐसे करके ड्रूप हो रहे थे, ऐसे करके झुक के बेंड हो रहे थे, और उनके हेयर भी यहाँ से ऐसे करके निकले हुए थे. His rumpled black suit, rumpled थोड़ा सा creased, जिसको आयरन नहीं किया गया वो वाला black suit, it was like a sack, एक बोरे के जैसा लग रहा था उनके stooped फ्रेम पे, क्योंकि वो थोड़े से झुक गए थे, तो उनके झुके हुए ऐसे बॉडी पर वो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उनको बोरा पहना दिया हो. As I shook my hand, और जैसे उन्होंने मेरा हाथ ऐसे करके मतलब शेक किया, his coat fell open, उनका जो कोट है वो थोड़ा ऊपर से खुल गया, एंड उनकी जो ब्राइट रेड साटिन की शर्ट थी वो मुझे दिखी, दैट वाज हैविंग अ बीडेड बोलो टाई अंडर द कॉलर. ओके, तो बीडेड बोलो टाई इसको बोला गया है, दिस इज बीड्स, एंड ये जो होती है इसको बोला जाता है बोलो टाई, ये ऐसे करके पहनी जाती है. ओके, एज यू कैन सी सब ये वाली कॉलर्स पे. ही हिज गेटअप वाजंट आउट ऑफ द प्लेस ऑन द रिजर्वेशन, वो मतलब जहां पर वो रहते हैं वहां के लिए तो इट वाज वेरी परफेक्ट, द गेटअप दैट ही वाज हैविंग, द अपीयरेंस दैट ही वाज हैविंग, बट इट वाज, बट इट श्योर वाज हियर, बट यहाँ के लिए इट वाज आउट ऑफ प्लेस. ठीक है, okay? क्या कह रहा है कि वो रिजर्वेशन जहां वो रहते थे, उनकी ट्राइब जहां पर रहती थी, वहां के लिए तो इट वाज वेरी गुड, बट यहाँ के लिए इट वाज श्योर आउट ऑफ प्लेस, कि हाँ ये बहुत ऑड सी चीज थी. एंड मुझे मन कर रहा था, आई वुड लव टू सिंक राइट थ्रू द पेवमेंट, ये जहां पर मैं हूँ इसी के अंदर बस मैं ढस जाना चाहता था, डूब जाना चाहता था. ही वॉज फीलिंग, उसको अजीब सा लग रहा था. हाय, आई मटर्ड विद माई हेड डाउन, तो मैंने जैसे उन्होंने बोला, मुझे ग्रैंड फादर ने हेलो बोला, तो वैसे ही मैंने उनको हाय बोला विद माई हेड लाइक दिस डाउन. आई ट्राइड टू पुल माई हैंड अवे व्हेन आई फेल्ट हिज बोनी हैंड ट्रेमलिंग, जब मैं सोचा
कि अपना हैंड जब मतलब मैंने अपना हैंड पीछे किया, जब मुझे उनके जो बोनी हैंड है वो थोड़े से लगा, मुझे हार्ड लगे। जैसे बहुत पतले लोग होते हैं उनके हैंड बनाओ तो बहुत बोनी जैसे लगते हैं, ठीक है, हड्डी हड्डी जैसे लगते हैं। एंड ट्रेम्बलिंग एंड लुक्ड अप टू सी, मतलब उसके जो बोनी हैंड थे वो कैसे ऐसे करके कपकपा रहे थे, ट्रेम्बल कर रहे थे। एंड आई लुक्ड अप टू सी कि उनके फेस बहुत ज्यादा थक गया है, बहुत ज्यादा थकावट हो गई उनके फेस पे। आई फेल्ट लाइक क्राइंग, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। आई कुडंट थिंक ऑफ एनीथिंग टू से, और मुझे कुछ भी नहीं कहना था। सो आई पिक्ड अप ग्रैंडपास सूटकेस, टुक हिज आर्म, और उनको एक ऐसे आर्म से ऐसे करके पकड़ा, एंड उसको आई गाइडेड हिम अप द ड्राइववे टू आवर हाउस, और उसके बाद उनको उस एरिया से लेके गए जहां पर मेरा हाउस था। मॉम वॉज स्टैंडिंग ऑन द स्टेप्स, और मॉम जो है मेरे घर के जो स्टेयर्स है आगे आगे वाले, उन्हीं पर ही वो खड़ी हुई थी। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग शी हैड बीन वॉचिंग, और मुझे नहीं पता कि वो कितनी देर से हम दोनों को वॉच कर रही थी, देख रही थी। पर उनका जो हैंड था दैट वाज ओवर हर माउथ, ऐसे करके। एंड शी लुक्ड एज इफ शी कुडंट बिलीव व्हाट शी सॉ, और उनको उनके साथ भी वही सेम रिएक्शन था, उनको भी ऐसा लगा था कि मतलब शी कुड नॉट बिलीव जो वो देख रही थी। देन शी रैन टू अस, और उसके बाद वो हम तक पहुंची, हमारे पास आई। ग्रैंडपा, शी गैस्ड, मतलब बहुत जोर से हाफते उन्होंने बोला, ग्रैंडपा हाउ इन द वर्ल्ड डिड यू गेट हियर, आप यहाँ पर कैसे आए? ओके, जस्ट बिकॉज कि उनको कभी आए नहीं है यहाँ पर, तो वो पूछी आप यहाँ पर कैसे आए। शी चेक्ड हर मूव टू एम्ब्रेस ग्रैंडपा, तो अब वो थोड़ा सा कंट्रोल में आई खुद को, ग्रैंडपा को एम्ब्रेस करने के लिए, मतलब उनको पकड़ने के लिए, सो दैट उनको वो घर ले जा सके। एंड आई रिमेम्बर दैट सच अ डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन इज अनसीमली टू द सियोक्स एंड वुड एम्बैरेस हिम, और ये जो डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन है, मतलब जैसे भी वो कर रही हो उसको जोड़िए, वट एवर शी वुड बी डूइंग, तो वो कह रहा है कि ऐसे जो अफेक्शन होता है, डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन, कि जब आप किसी घर जाते हो तो आपको वो जो वार्मथ मिलती है उनके वेलकम में, तो ये चीज सियोक्स के लिए थोड़ी सी अजीब सी थी, अनसीमली थी, बहुत कॉमन नहीं थी, एंड उससे उनको एम्बैरेसमेंट हो रहा था। हाँ मैरी, तो उन्होंने बोला हेलो मैरी, मार्टिन्स मदर, ओके। ही सेड एज ही शुक मॉम्स हैंड, जैसे उन्होंने मॉम का हैंड ऐसे शेक किया वैसे उन्होंने बोला हाउ मैरी, मीन्स हेलो मैरी। शी स्माइल्ड एंड टुक द अदर आर्म, और एक तरफ से जैसे मैंने पकड़ा था, दूसरी तरफ से मैरी मेरी मदर जो है उन्होंने पकड़ा था, सो दैट वी कुड सपोर्ट हिम। एज वी सपोर्टेड हिम अप द स्टेप, जैसे मैंने उनको सपोर्ट किया स्टेप से ऊपर चढ़ने के लिए, द डोर बैंग्ड ओपन, तो डोर ऐसे करके ओपन हुआ, और शेरिल केम बर्स्टिंग आउट ऑफ द हाउस, और शेरिल हाउस से बाहर आई, बर्स्टिंग, शी वाज सो हैप्पी। ओके, शी वाज ऑल स्माइल्स एंड वाज ऑब्वियसली ग्लैड टू सी ग्रैंडपा। दैट आई वाज अशेम्ड ऑफ हाउ आई फेल्ट, क्योंकि कह रहा है कि मेरी लिटिल सिस्टर, शी वाज हार्डली 10 years old, तो शी वाज हैप्पी, शी वाज सो हैप्पी, शी वाज ऑल स्माइल्स एंड ऑब्वियसली शी वाज वेरी ग्लैड कि ग्रैंडपा उसके घर आए। और मुझे बुरा लग रहा था कि मैं कैसा फील, मतलब आई वाज फीलिंग बैड कि मैं खुश नहीं हूँ, और जस्ट बिकॉज कि मैं खुश नहीं हूँ तो मुझे अशेम्ड फील हो रहा है कि यार मैं ऐसा रिएक्शन क्यों नहीं दे पा रहा हूँ। आई ऑल्सो शुड फील हैप्पी, बट मेरे अंदर वो हैप्पीनेस नहीं आ रही ग्रैंडपा को देख के। तो ग्रैंडपा, शी येल्ड हैप्पीली, बहुत जोर से वो चिल्लाई, ग्रैंडपा यू केम टू सी अस, आप हमें देखने आए हो, आप हमसे मिलने आए हो। ग्रैंडपा स्माइल्ड एंड मॉम एंड आई फेल्ट, I let go of him as he stretched out his arms to my 10-year-old sister. तो grandpa smiled, और मॉम और मैंने उनको जैसे ऐसे करके पकड़ा हुआ था, तो उनको मैंने लेट गो किया, सो दैट, क्योंकि वो उन्होंने अपने आर्म्स ऐसे स्ट्रेच किए मेरी 10-year-old सिस्टर को होल्ड करने के लिए, who was still young enough to be held, क्योंकि वो अभी भी बहुत छोटी थी, 10 साल की थी, जिसको हम ऐसे करके होल्ड कर सकते हैं। ओके, विंसिंसला क्या बोला, लिटिल गर्ल, मतलब यहाँ पे छोटे बच्चे के लिए बोला गया है विंसिंसला, लिटिल गर्ल। ही ग्रीटेड हर एंड देन कोलैप्स्ड, और वो उनको बहुत ही नाइसली उसने ग्रीट किया छोटी बच्ची को, एंड देन ही कोलैप्स, उसके बाद उसको नीचे रख दिया, एंड ही वाज शिवरिंग, ही वाज फेंटिंग। ओके, तो ही हैड फेंटेड, अब वो बेहोश हो गया। मॉम एंड
I carried him into her swing room where he had a spare bed. जहां पर वो swing करती होंगी, सिलाई उलाई करती होंगी, वहां पर एक spare bed था, extra bed, जहां पर हमने उनको लेटाया. आफ्टर वी हैड ग्रैंडपा ऑन द बेड, मतलब जब हम लोग ने ग्रैंडपा को बेड पे रखा या फिर लेटाया उनको, मॉम स्टूड देयर हेल्पलेसली पैटिंग हिज शोल्डर. मॉम वहां पर रुकी एंड शी वाज पैटिंग हिज शोल्डर, ऐसे ऐसे करके पैट कर रही थी उस पे. शुडेंट वी कॉल द डॉक्टर मॉम, तो मैंने सजेस्ट किया कि क्या हम डॉक्टर को ना बुला लें. आई सजेस्टेड सिंस शी डिडंट सीम टू नो व्हाट टू डू, क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा कि हमें क्या करना चाहिए. तो आई सेड यस. शी अग्रीड विद अ साई, उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हमें बुलाना चाहिए. यू मेक ग्रैंडपा कंफर्टेबल मार्टिन, तो तुम ग्रैंडपा को कंफर्टेबल रखो यहाँ पर Martin, and I will call the doctor. I reluctantly moved to the bed. मैं बिना इच्छा से बेड की तरफ गया. I knew grandpa wouldn't want to have mom undress him. मैं चाहता था कि I knew कि grandpa नहीं चाहेंगे कि mom उनको undress करे या फिर उनको clothes उनके हटाए, चेंज करवाए उनको. बट आई डेंट वॉन्ट टू इधर, पर मैं भी ये नहीं करना चाहता था. वो बहुत स्किनी थे, मतलब बहुत पतले से थे एंड फ्रेल थे, बहुत थिन थे कि उनका जो कोट है वो बड़ी आसानी से बाहर स्लिप ऑफ कर गया. व्हेन आई लूजेंड हिज टाई, जब मैंने उनकी टाई ओपन की एंड उनके शर्ट के कॉलर को ओपन किया, आई फेल्ट अ स्मॉल लेदर पाउच. तो मैंने देखा कि एक स्मॉल लेदर पाउच है जो एक थोंग से टंगा हुआ है उनकी नेक के अराउंड. ओके, ऐसे करके कुछ टंगा हुआ है उनकी नेक के अराउंड विद अ डोरी, एक किसी डोरी से वो चीज टंगी हुई है. आई लेफ्ट इट अलोन एंड मूव्ड टू रिमूव हिज बूट, और मैंने उसको छोड़ दिया वहीं पर ही. एंड देन आई रिमूव्ड हिज बूट्स. उनके बूट्स कैसे थे? दे वर स्कफ्ड स्क्रैच्ड ओल्ड काउ बॉय बूट्स थे. वो कैसे थे? काउ बॉय बूट्स जैसे होते हैं, ऐसे करके. तो वो ऐसे थे बूट्स उनके. दे वर टाइट, बहुत टाइट थे. एंड ही मोन्ड एज आई पुट प्रेशर ऑन हिज लेग्स टू जर्क देम ऑफ, और उनको बहुत रोना निकल रहा था जब मैं उनको ऐसे करके घसीट के उसको बूट्स को बाहर निकाला था, क्योंकि वो बहुत टाइट थे. आई पुट द बूट्स ऑन द फ्लोर एंड सॉ, और मैंने देखा कि उनकी फिट इतनी टाइट क्यों थी जब मैंने उसको जमीन पे रखा, क्योंकि दोनों में खूब सारा पैसा भरा हुआ था. I looked at the bills that lined the boots, और उसके बाद वहीं पर ही कुछ मनी बिल्स, यू कैन से. अब ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी बिल तो वो नहीं लाएंगे, तो मनी को ही हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि आई लुक्ड एट द बिल्स जो वहां पर थे, बूट्स में अंदर लगे पड़े हुए थे. एंड स्टार्टेड टू आस्क अबाउट देम, और मैं उनके बारे में पूछने लगा. तो मैंने देखा कि ग्रैंडपा जो है वो सो चुके हैं. हिज आईज वर क्लोज्ड अगेन. ओके, तो वो सो चुके थे. तो वी आर कीपिंग इट टिल हेयर ओनली. दैट इज योर पार्ट 1. Rest we will continue from part 2 in the next video. I hope you all have understood till here. Okay, so till now whatever has been taught, tell me if you have understood, tell me if you have not, and if you have liked the video, please do share it with your friends, your best friends, and do subscribe to my channel. Thank you.